राधे राधे सभी को। कैसे हैं सभी? अच्छे ही होंगे। और मेरी जो लीला आधी अधूरी क्या पूरी भी नहीं की, मैं बता देती हूँ कि मेरी श्री जी का क्या हुक्म है, क्या लोगों को बताना है। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। उनके सवालों के जवाब श्री जी किस प्रकार मुझे दे रही है, मैं बता देती हूँ सभी को कि हम रात दिन भगवान के नाम पर चलते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा क्यों नहीं हो रही है। ऐसी कहाँ गलती हम कर रहे हैं। प्रभु का स्मरण करते हुए भी हमारे पास धन लक्ष्मी नहीं है। इंसान का कारोबार डूब रहा है, कर्जे में है। तो उसके लिए श्री जी कहती है, मतलब उन्होंने मुझे एक बात बताई, बोली, जो समझाया वो तरीका बहुत अच्छा था। मान लीजिए मैं हूँ और मेरे पिताजी हैं। उन्होंने बहुत धन कमाया, जीवन में बहुत धन कमाया, और मैंने बड़े आराम से ऐश की ज़िंदगी जी कि भैया एक ही औलाद हूँ, पिता ने धन कमाया है, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीनी है। और जब समय पूरा हुआ तो मेरे पिताजी की राधे राधे हो गई, वो प्रभु पास चले गए और मैं उस धन के साथ अपना जीवन आराम से काट रही हूँ। बीवी हैं, बच्चे हैं, मान कर चलिए। तो बहुत मज़े से ज़िंदगी कटी जब तक पैसा था, कमाया कुछ नहीं, सारा पैसा ऐशो आराम में उड़ाया, मज़े से खाया। एक दिन ऐसा आता है कि वो पैसा ख़त्म हो जाता है। तो मेरे बीवी बच्चे मान लीजिए जो भी हैं वो रो रहे हैं, भूखे हैं, उनकी हर ज़रूरत का सामान मैं नहीं ला कर दे सकता। तो प्रभु समझा रहे हैं कि हमने अपना सारा जीवन प्रभु सेवा भी की है, लेकिन आराम से ऐशो आराम में काट दिया। जो मिला वो दान भी किया, सब कुछ किया, जोत बाती भी की, परंतु धन नहीं जोड़ पाए, खर्च हो गया। अब घर खर्च कैसे चले जब धन समाप्त हो गया, जो पिताजी ने कमाया था। खाने के लिए भी कुछ नहीं रहा। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, मेरा एक पड़ोस में दोस्त है, उससे थोड़ा उधार ले लेता हूँ ब्याज पर। तो वहाँ मैं जाऊँ, उससे मांगा, बहुत हाथ मिनट जोड़े, तब उसने कहा कि ठीक है भाई, मैं दे दूँगा ब्याज पे, और तुम्हारा काम चले तो मुझे दे देना। तो मान लीजिए कि उसने मुझे वो धन दे दिया और मैंने अपना कारोबार शुरू कर दिया, लेकिन उस कारोबार में मुझे मुनाफे की जगह रात दिन घाटा होने लगा और मैं दिन पर दिन कर्जे में डूबने लगा। जितना कमाता उससे अधिक मैं कर्जा ले लेता। वहाँ मेरी बीवी रात दिन प्रभु से हाथ जोड़ रही है, विनती कर रही है कि प्रभु हमारा कारोबार क्यों नहीं चल रहा है, ऐसी क्या गलती, कहाँ गलती हो रही है। हमारी दुकान ठप हो गई है, हमारी मिल ठप हो गई, जो भी किसी का कोई भी काम है, हमारे बड़े बड़े कारखाने हैं वो ठप हो गए हैं। समझ रहे हो कि मैं किसी एक के लिए नहीं बता रही हूँ, हर किसी के लिए बोल रही हूँ। 3-4 दिन हो जाते हैं, उनके घर में खाना भी नहीं बनाया, बच्चों ने भी नहीं खाया, बड़े दुखी हालत में है। और ऐसे में उनके दरवाजे पर एक साधु संत आ जाते हैं। मान लीजिए मेरे ठाकुर जी स्वयं भेष बदल कर आए हों या मेरे भोले बाबा। अब वो भेष बदल कर वहाँ आए हैं और उन्होंने उस स्त्री से, उसकी घरवाली से बोला है, सेठ की जो घरवाली है, कि भाई मुझे कुछ भिक्षा दे दो, खाने को कुछ मिलेगा। तो वो बोलती है कि बाबा हमारे पास तो खुद के लिए खाना नहीं है 3-4 दिन से, हम आपको क्या दे सकते हैं। तो वो साधु सोचता है कि ऐसा आपने क्या गुनाह कर दिया जो आपका सारा धन नष्ट हो गया। वो बोलती है कि बाबा पता नहीं, हमारी दुकान ठप हो गई है, हमारा कारोबार बंद हो गया है, मेरे पति का जो भी काम वो करते हैं वो कर्जे में डूब जाता है,
लगाते हम 1 रुपये हैं और कर्जा हम पे 4 रुपये का हो जाता है, तो हम कैसे करें। तो वो साधु समझ जाता है कि दिक्कत क्या है, क्योंकि शायद वो कहीं ना कहीं स्वयं प्रभु है। तो वो उनसे बोलते कि आप एक कार्य करना, कल अपनी दुकान में अपने इष्ट भगवान की प्रतिमा रख लेना। कोई भी इष्ट भगवान हो सकता है, जरूरी नहीं कि श्री राधे या कान्हा जी हैं, कोई भी जिसकी हम बहुत अधिक मान्यता करते हैं, उनकी मूर्ति, उनकी प्रतिमा को हमें अपने कारोबार पर स्थापित करके बिठाना है और यह बोलना है। मान लीजिए मैं भोले की, श्री जी की भक्त हूँ, तो मैंने कहा हे महादेव, ये नहीं कहना कभी भी कि भैया भगवान को बिठा तो दिया है और फिर हम लोग बोल रहे हैं कि प्रभु मेरी दुकान को चलाओ। नहीं, हमें बोलना है हे महादेव, हे राधा रानी, हे श्री जी, हे बाके बिहारी ठाकुर जी, ये दुकान, ये कारोबार, ये धंधा जो भी है वो सब आप ही का है, आप ही से चलाइए। मेरा जो जीवन जीविकापार्जन है वो सब आप ही के द्वारा है। मेरी दुकान पर बैठिए और इसको दिन दोगुना रात 4 गुना चलाइए। मेरा कुछ नहीं है, जैसा आप चलाएंगे वैसे ये चलेगी। और आप ऐसा करके देखिएगा, प्रभु स्वयं प्रसन्न होंगे और आपके कारोबार को उन्नति देंगे। क्योंकि जब तक इंसान के पहले अच्छे कर्म थे तो वो सुख भोग चुका, और इस जन्म में तो उसने कुछ अच्छा कर्म किया नहीं है, तो अब तो दुख भोगेगा ही। पहले जन्म के कर्मों से इंसान को इस धरती पर जन्म मरण मिलता है, सुख और दुख मिलता है, और हम अपने कर्मों से आज को और कल को भी सुधार सकते हैं और बिगाड़ भी अपने कर्मों से सकते हैं। जैसे मैंने बिगाड़ दिया मानकर चलिए, तो उन्होंने प्रतिमा को रखा। प्रभु कह रहे हैं कि सबसे पहले अपने अंदर समर्पण की जो प्रतिक्रिया होती है, समर्पण का जो भाव होता है, उसको बनाइए। क्योंकि प्रभु सिर्फ और सिर्फ समर्पण के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। हम अपना सब कुछ प्रभु को सौंप देंगे तो वो उनकी जिम्मेदारी है। दुखी हैं, सुखी हैं, खुश हैं, परेशान हैं, कर्जे में हैं या फिर माला माल हैं, वो सब उनका है, हमारा कुछ नहीं है। अगर हम डूब रहे हैं और कहें प्रभु से कि प्रभु आप डूब रहे हो, अब आप ही की इच्छा है, बचना है कि नहीं। अगर आप चाहते हो कि हम डूबे तो डुबा दीजिए, और आप चाहते हो कि नहीं बचाना है क्योंकि आप मेरे हो, तो सोच लीजिएगा। यही भाव रखिए और फिर देखिए। और ऐसा ही मान लीजिए मैंने किया, प्रतिमा रखी श्री जी की, श्री जी से कहा श्री जी ये काम धंधा मेरा नहीं है, आप ही का है, आप ही चलाएंगी, और धीरे 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 सारा कर्जा भी निपटेगा और कृपा भी होगी श्री जी की। इसलिए भगवान कहते हैं, श्री जी भी कहती है, भोलेनाथ भी कहते हैं कि कभी भी मनुष्य को मैं वाली बीमारी नहीं पालनी चाहिए। मैं, मेरा, अहम, ये जो अहम है ये इंसान के अच्छे कर्मों को भी छिन्न कर देता है और हमारे भाग्य में पतन की तरफ मार्ग को बढ़ा देता है। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए मेरा, हमारा है क्या, जो है सब प्रभु का है, प्रभु का दिया हुआ है। उन्होंने भेजा पाठ बजाने के लिए, और जब तक ये ज़िंदगी है हम उनकी लीला के पात्र हैं। नाचेंगे, कूदेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, दुखी होंगे, सुखी होंगे, और अपना जीवन पूर्ण करके महादेव के चरणों में, श्री जी के चरणों में पहुंच जाना है। लक्ष्य भी यही बनाइए सभी कि हमारे कर्म इतने अच्छे हों, जब तन से प्राण निकले तो जीवा पर सिर्फ और सिर्फ श्री राधा नाम होना चाहिए, ताकि हमें बार बार इन 84 लाख योनियों में ना आना पड़े। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर समझ सकते हो तो समझिए कि श्री राधा ही वो है जो हमें इस भव सागर से पार करा सकती हैं। स्वयं श्री जी बताती है, और समझिए इस बात को सभी, ये कोई मन गढ़ंत बातें नहीं है। हर बात में कुछ ना कुछ मतलब है, और मेरा मोटिव भी यही है कि जब मुझे बताया गया है
तो मैं अपने तक ना रख के लोगों का भी कल्याण करूं, क्योंकि ना मुझे किसी से कोई स्वार्थ है, ना किसी से कोई घृणा है, ना लालच है। और अपना हर काम, हर कारोबार एक बार श्री जी के नाम पर, भोलेनाथ के नाम पर, बजरंग बली, जो भी आपके इष्ट हैं उन पर छोड़ दीजिए। और फिर देखिए वो स्वयं आएंगे आपके काम को चलाने के लिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे।